Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. भाई बहन, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन डिवोटेड क्लासेज में। और मैं उदय, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिवोटेड क्लासेज। हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। आज स्पोकन इंग्लिश डे 16 कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे स्पोकन इंग्लिश कम से कम 3 सेशन में चलेगा। फर्स्ट सेशन वर्ड्स सिंपली, सेकंड ग्रामर एंड थर्ड एक्टिविटी सेशन और प्रैक्टिस सेशन। सो अभी तक हमने आपको वर्ड सेशन में करवाया, वर्ड्स ऑफ मैनर, और सेकेंड सेशन में ग्रामर में टेंस हमने कवर किया। अब थर्ड सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन है, जिसको हम रिपीट सेशन कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, आपका ग्रामर वर्ड दोनों मानते हैं कि सहायता भी करते हैं, लेकिन दोनों बेकार हो जाएंगे यदि आप प्रैक्टिस ना करें। ये कुछ ऐसे ही हुआ जैसे आप युद्ध के मैदान में जा रहे हों और आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो, ललकार रहा हो, और आपके पास हथियार हो, आप हथियार चलाना भी जानते हो, लेकिन अगर जब तक उसको यूज नहीं करेंगे, हथियार को चलाएंगे नहीं, तब तक विजय नहीं होगी। आप सोचते रहेंगे अगला बंदा, आपका दुश्मन आप पर वार कर देगा और आप हार जाओगे जंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जंग को जीतना है, इसके लिए आपको हथियार को चलाना है। और चलाने का मतलब क्या है? प्रैक्टिस। फाइन, हियर टू win the battle means to just use the weapons that we have. What are the weapons? The weapons are the word and the grammar, and we have to use them, we have to run them. Fine, so keep in mind, third session is the most important session, that is practice session. आज हम जो बिल्कुल शुरुआत में जहाँ से प्रैक्टिस शुरू होती है स्पोकन की, वो हम आपको बता रहे हैं। जो पहली एक्टिविटी है जो स्पोकन के लिए, वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं आत्म परिचय। कहीं भी आप जाएंगे, किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए, यहाँ तक कि किसी स्कूल में जाएंगे टीचर बनने के लिए, एनीवेयर यू गो, वी हैव द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, you have to do is to introduce yourself. What will they say? They will say, just the interviewer will say, speak about yourself, tell me something about yourself, and it means introduce yourself. My dear, if you are found introducing yourself better or effectively, no doubt you are the winner, you are the selected person, you have been selected. Okay, meaning you got the job if you are able to speak better. You know, first impression is the last impression, and they check by asking the self introduction. Okay, and if you are not able to introduce yourself better, they say yes, we call you later, and definitely they will never call you. This is the common type of way of saying someone get out. Okay, meaning no entry. So be careful, first impression is the last impression, that is checked through the self introduction, that I am going to tell you today. आज हम बताने जा रहे हैं कैसे आपका सिलेक्शन किसी इंटरव्यू में होता है, या कैसे आपको जॉब मिलती है। जो पहली एक्टिविटी है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसको अच्छे से समझें। सिस्टम यहाँ पर हमने लिखा है, कम से कम 15 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइन, दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, नॉट टू स्पीक। ये सारे पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है, ना कि आपको उसको बोलना है। जो आप अपने आप के बारे में जो बोल सके, इसके आधार पर आपको बोलना है।
इसको बोलना नहीं है, केवल दिमाग में रखना है। ओके, सो लेट अस सी द पॉइंट्स। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको लिखा सिस्टम। सिस्टम में पहला है इन्विटेशन, और दूसरे वर्ड में इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट इज विशिंग, थर्ड पॉइंट इज नेम, फोर्थ इज पोस्ट, and fifth is address. We have two addresses. First is present address and second is permanent address. Here we have 6 point qualification. Qualification we have at least 3. First is academic, second is technical, and third is professional. Okay. Again we have on 7th number, that is work experience, meaning where we have done work. What is your experience that you have taken? Next we have aim of life. Aim of life means simply what do you want to wish in your life. Again we have 9th number, hobbies. Okay, and now we have 10th point, that is family background, meaning you have to tell about your family. Next we have strength, meaning plus point, meaning good qualities that you have or merits that you have. Next we have weakness. Everybody has one or the other weakness. Nobody is perfect in this world, only God is perfect. So you have to keep in mind the weakness or the minus point that you have. Then we have favorites. Favorites means what you like most. At least 2 or 3 to 4 things you have to tell. Next we have ideal. Ideal means others. Next we have, and final, this is last but not least, we have conclusion. अंत में क्या आप कहना चाहते हो। इस तरह से ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद बोलना है। अब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आपको बोलना आता है तो मैं अगली बार आपको खुद बोल के बताऊँगा कैसे इन्विटेशन दिया जाता है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट इन्विटेशन, इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बात बस यही करना है कि मान लो भीड़ है, कई लोग आपके सामने हैं, आप परिचय देना चाहते हो अपना, तो तुरंत बोलना शुरू नहीं कर दोगे। आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, आई लिव एट दिस, आई एम टीचर दिस इज, नो, ऐसे आप नहीं कहेंगे तुरंत जाके, मान न मान में तेरा मेहमान, ऐसे नहीं करना साहब। करना क्या है, आपको अगले बंदे का ध्यान, या जो भीड़ वहाँ पर जुटी है, कई लोग वहाँ जो मीटिंग में उपस्थित हैं, उनका ध्यान तरफ खींचना है। ओके, ताकि वो आपकी बात को सुने, इंटरेस्ट लें आप में, तब आप बोलना शुरू करोगे तो बेटर होगा। कहानी मतलब आप उनका ध्यान की तरफ खींचोगे। उसके लिए हमारे पास कम से कम, इसी को हम कहते हैं इन्विटेशन या सैल्यूटेशन। इसके लिए 2 वर्ड हैं, एक है हेलो और दूसरा है हाय। इधर यू से हेलो और यू से हाय, दोनों से कोई एक बोलना है, दोनों नहीं बोलना है। अब कौन सा बेटर है, यहाँ भी प्रश्न उठता है। बेटर हमारी नज़र में हेलो है, हाय बेटर नहीं है। अब कहिए क्यों? क्योंकि हेलो का मतलब होता है कि हम पहली बार किसी से अवगत होने जा रहे हैं, या यूँ कह लो कि हम अगले बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो किसी अननोन जगह पर आप गए हो, जहाँ आपको कोई नहीं जानता या आप उनको नहीं जानते हो, तो वहाँ पर हेलो बेटर है। ठीक है, ज़्यादातर लोग हेलो ही बोलते हैं, और फ़ोन पर हाय बहुत कम लोग बोलते हैं, केवल हेलो ही बोला जाता है। क्योंकि अधिकांश बंदे हमें फ़ोन पर वैसे मिल जाते हैं जिनके बारे में बिल्कुल हम नहीं जानते। कॉमन सा आपका वर्ड ऑफ एड्रेस है जो कि हेलो 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 ज़्यादा लोग बोलते हैं। हाँ, कंफर्म अगर पता चल गया कि बंदा अगला जो है जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको एड्रेस कर रहे हो, जिसको बुला रहे हो, वो आपसे परिचित है। हो सकता है आपका दोस्त हो, आपके बारे में जानते हो, तो उसको हाय हाय राहुल, हाय पिंकी, हाय चिंकी, तो भी बोलेगा हाय। तो मतलब कि आप जान रहे हो, तब वहाँ पर आप बोलोगे हाय। नॉर्मली हेलो इज बेटर। फाइन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड पॉइंट इज विशिंग। विशिंग ने बताया होगा, विशिंग मतलब नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन इसको कहते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में तो भाई बहुत सारे अभिवादन हैं। कभी गुड बाय कहोगे, कभी गुड मॉर्निंग कहोगे, कभी गुड इवनिंग कहोगे, कभी गुड नाइट कहते हैं, कभी हैव ए नाइस डे कहते हैं। सो मीन वेज वी एक्सप्रेस द विशिंग। नमस्ते प्रणाम कई तरह से लोग कहते हैं, कई वर्ड उसमें इंग्लिश में देखने को मिलता है।
हिंदी में तो आराम से नमस्ते भैया, राम राम कह देते हैं, कोई जय भीम भी बोल देता है। तो हिंदी में कुछ सिमिलरिटी मिलेगी आपको, कुछ मतलब एकरूपता मिलेगी, तो सब में चलेगा, नमस्ते सब में चलेगा, चाहे शुरू में कहो, चाहे बीच में कहो, चाहे अंत में कहो। नमस्ते सदाबहार शब्द है, कभी भी यूज़ कर लो। नमस्कार भी चलेगा, कभी भी यूज़ कर लो। राम राम भी चलेगा, कभी भी यूज़ कर लो। तो ये सदाबहार शब्द हिंदी में मिलते हैं, तो लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में समय के अनुसार आपको कई प्रकार के वर्ड यूज़ करने होते हैं। फाइन, मैंने बताया होगा वर्ड्स ऑफ मैनर में कब कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करना है। फिर मैं रिमाइंड करा दूँ, पहली बार अगर कहीं आप जा रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग समवेयर, और किसी से बात करना चाह रहे हो, उससे नमस्ते करना चाह रहे हो, तो पहली बार तो केवल और केवल गुड मॉर्निंग ही होता है। भले रात हो, रात का 6 बजा हो या दोपहर बजा हो, दोपहर का 12-1 बज गया हो, पहली बार अगर उससे आप मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर गुड मॉर्निंग ही होता है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बेटर है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आप परिचित हो गए उस आदमी जिससे बोलने जा रहे हो तो वो हंसेगा आप पे, या उसका उतना नॉलेज डीप नहीं होगा तो आप हंसेगा। तो समझदारी यही है कि आप समय के अनुसार अभिवादन करें, यानी नमस्ते प्रणाम करें। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही कोई वर्ड यूज़ करना है, यू हैव टू यूज ओनली सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द मीटिंग। मीटिंग को शो करने वाले वर्ड्स ही इसमें यूज होंगे, जिससे मिलाप शो होता हो, ना कि सेपरेशन, आपका वियोग विच्छेद नहीं वहाँ पर शो होना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड आपको यूज़ करना है जो मीटिंग को शो करता हो, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वंडरफुल मॉर्निंग, इस तरह से आप बोलेंगे तो मॉर्निंग चलेगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग का मतलब है मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग शो करता है गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग भी चलता है, क्योंकि गुड इवनिंग भी क्या शो करता है, मीटिंग को शो करता है। तो यानी मतलब ऐसा कोई वर्ड जो मीटिंग को शो करे वही आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर दो जो मीटिंग शो करे। तो चला आप इंडस्ट्रियल देने जा रहे हो, पहली बार मिलने किसी जा रहे हो, और जैसे शुरू में गए बोले गुड बाय, या बोले आप गुड नाइट, तो गड़बड़ हो जाएगा। गुड नाइट नहीं बोलना है, गुड बाय नहीं बोलना है, क्योंकि ये सारे वर्ड शो करते हैं सेपरेशन को, मतलब विच्छेद को शो करते हैं, वियोग को शो करते हैं, दूर होने को शो करते हैं। ये वर्ड्स नहीं चलेंगे। ध्यान रखना है, ऐसा कोई वर्ड यूज़ करना है जो कि मीटिंग को शो करता हो। तो बेटर है गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओके, जैसा समय हो उसे आपको यूज़ करना है। अगर रात में समय है तो गुड इवनिंग बेटर है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ब्रदर, गुड इवनिंग सिस्टर, गुड इवनिंग मैम। मीटिंग के लिए रात में अगर मिल रहा कोई तो वहाँ पर बोलेंगे गुड इवनिंग। और दिन के टाइम में है तो सामान्य तौर से वहाँ गुड मॉर्निंग ही बेटर है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ओके, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। इस तरह से आप मीटिंग के लिए मॉर्निंग का यूज़ करें या गुड इवनिंग का यूज़ करें। ओके, अब समय के अनुसार जब ख़त्म हो जाए, जब आपने अपना स्पीच देना या अपना इंटरेस्ट देना ख़त्म कर लिया, तो लास्ट में बोल सकते हैं नाउ बाय बाय एवरीवन, बाय सी यू टेक केयर। तो वहाँ जब से वहाँ गुड, अगर रात का समय है तो गुड नाइट बोल सकते हैं। जब आप स्पीच भी अपना ख़त्म कर रहे हो तो आप गुड नाइट बोल सकते हो, या बाय सी यू भी, टेक केयर हम खुद बोलते हैं, आप देखे होंगे हमने कई बार जब हमारी वीडियो आप देखते होंगे बाय बाय सी यू टेक केयर कहते हैं। इसका मतलब हम दोबारा आपसे मिलने नहीं जा रहे हैं। फाइन, तो जब शुरू में तो गुड इवनिंग बोलते हैं, लेकिन लास्ट में बाय सी यू टेक केयर या गुड नाइट बोलते हैं, कहानी की, क्योंकि ये सारे वर्ड्स सेपरेशन को शो करते हैं, दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। फाइन, सो कीप इन माइंड यू हैव टू यूज ओनली सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट शो द मीटिंग। हियर इट वाज द सिंपली विषय। नाउ यू हैव नेम। इसके बाद अपना नाम बताएं। हाँ, यहाँ भी कई लोग कंफ्यूज हैं क्या यूज़ करें। कम से कम तीन तरह से लोग बोलते हैं। पहला, माई नेम इज ABC। दूसरा आपका है I am ABC। और तीसरा है दिस इज ABC।
सी। कहानी मतलब कम से कम 3 तरह के लोग वर्ड यूज कर रहे हैं आजकल। नेम बताने के लिए मिटा दें ताकि अच्छे समझ में आए आपको, सारी पॉइंट क्लियर हों। तो माय नेम इज, अधिकांश लोग बोलते हैं, बच्चे छोटे बोलते हैं माय नेम इज रमेश, माय नेम इज पिंकी, माय नेम इज टिंकी, माय नेम इज चिंकी, माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से बच्चे यूज करते हैं माय नेम इज, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा अगर नहीं यूज कर पाए तो आई एम उदय, योर टीचर, योर ब्रदर दैट हेल्प यू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आई एम से भी आप शुरू कर सकते हैं, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा जो है दिस इज, अभी सुनते होंगे हमारा शुरुआत में ही बोलते हैं दिस इज उदय, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, दिस इज उदय। ओके, सो गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर दिस इज से भी शुरू किया जा सकता है परिचय देने के लिए। तो ये 3 मेथड ज़्यादा प्रचलन में है, 3 तरीके ज़्यादा प्रचलन में है परिचय देने के लिए। हाँ, एक और है, चाहे तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं। चौथा, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, CONCERNED, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। यहाँ पर एक बेटर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। इसका अर्थ है जहाँ तक मेरा संबंध है, या जहाँ तक मेरी बात है, या जहाँ तक मेरा सवाल है। आप चाहे जिससे शुरू करें, एज फार, ध्यान देखिएगा इसकी स्पेलिंग, एज फार FAR है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अब इसके बाद आगे बोले आई एम उदय, आई एम उदय, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड एंड टीचर। इस तरह से आप बोल सकते हैं आई एम उदय, अपना नाम बता सकते, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एनीवे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ शुरू करें एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो ये भी प्रचलन में है। जब हम BHU में पढ़ाई किया करते थे, व्हेन आई वाज स्टडीइंग BHU MA क्लास, my mom is madam came, she was PhD in English. She started like as far as I am concerned, as far as I am concerned। वहाँ की स्टाइल में बताया आपको, as far as I am concerned से उन्होंने अपना परिचय शुरू किया था। हालांकि बहुत बड़ा परिचय उन्होंने नहीं दिया था, स्टार्ट में ही बताया था। पहले तो उन्होंने कहा हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, और गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। देन शी स्पोक as far as I am concerned, I am Asha Bishwas. I will teach you novel, I will teach you essay, I will teach you drama, I will teach you just anything. Fine. This way she spoke. तो आप चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो इनमें ऊपर वाले जो बताए I am से शुरू करें, या दिस इज से भी चलेगा, या माय नेम इज से भी चलेगा। हाँ, आजकल मैंने प्रचलन में देखा हुआ है, कई लोग शुरुआत करते हैं माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ गीता, माई सेल्फ पिंकी, माई सेल्फ चिंकी, माई सेल्फ टिंकी। भाई और बहनों, हाथ जोड़ कहता हूँ, डोंट डू लाइक दिस, इट्स रॉन्ग। आप ऐसे न करें शुरुआत, कभी भी भूल करके माई सेल्फ से शुरुआत सेंटेंस करना मूर्खता है। कई लोग कहेंगे क्यों सर, हम तो दिनों से बोल रहे हैं ऐसे, कहाँ गलत कर रहे हैं आप? गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माई सेल्फ ने आप में पूरा वो सब्जेक्ट नहीं है। माई सेल्फ क्या करता है? माई सेल्फ जो है वो किसी सब्जेक्ट पर फोकस करता है। ये है सेल्फ प्रोनाउन, या यूँ कह लो कि यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इम्पेरेटिव प्रोनाउन इसको कह सकते हैं। सो बिकॉज माई सेल्फ डज नॉट स्टैंड एलोन, इट इज नॉट कंप्लीट इन सेल्फ, इट इज नॉट कंप्लीट सब्जेक्ट, it just comes to lay emphasis on some subject or verb, so it can never stand alone. Fine, so never start myself ABC, strong, okay? क्योंकि myself अकेले में कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। I myself am उदय चलेगा, लेकिन ऐसे कहो कि myself उदय, myself पिंकी, myself चिंकी, myself गजोधर, ये सारे रॉन्ग हैं। फाइन, ऐसा ना करें। कोई भी बच्चा, कोई भाई बहन
यदि हमारी वीडियो देख रहे हों, चाहे वो सेंट जेवियर के बच्चे हों, चाहे और कहीं के बच्चे हों, जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हों, इस तरह से कभी भी ना शुरू करें। शुरू करना है तो हमने बताया आपको कम से कम 4 मेथड यहाँ हमने बताया, किसी एक से भी आप शुरू कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, ये था आपका नेम शुरू करने का तरीका। इसके बाद आता है पोस्ट। जस्ट इस चौथे नंबर पर यहाँ पर लिखा होगा पोस्ट। अब कहेंगे पोस्ट क्या है? पोस्ट को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं डेजिग्नेशन, DESIGNATION। डेजिग्नेशन क्या होता है? अरे भाई रेजिग्नेशन में समझ लेना। रेजिग्नेशन माने होता है त्याग, त्याग पत्र। तो हाँ, रेजिग्नेशन नहीं बोलना है, डेजिग्नेशन वर्ड है। डेजिग्नेशन माने होता है पद, किस पद पर आप काम कर रहे हो, यानी आप क्या हो। अपने नाम तो बता दिया, नाम के बाद कुछ और बताना पड़ेगा ना कि आप क्या करते हो। सो वहाँ पर जो आप करते हो उसको कहते हैं या तो पोस्ट या तो डेजिग्नेशन। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं क्या कहूँगा? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज उदय, आई एम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, आई एम सीनियर टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एट सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरामपुर, रामनगर। फाइन। तो वहाँ आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो मेरी पोस्ट क्या होगी? वही है, मैं इस समय सेंट जेवियर स्कूल में इंग्लिश टीचर के रूप में कार्यरत हूँ, सीनियर इंग्लिश टीचर वहाँ पर हूँ, तो मेरी पोस्ट हो गई। ऐसे किसी कोई भाई बहन हो सकता है कि वो जो है और कुछ कर रहा हो सकता है कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, या कोई और कुछ पोस्ट हो, कार्य हो कर रहा हो, पैसे कमाने के लिए कुछ कर रहा हो, तो जो कर रहा होगा वही बोलेगा वो। इसी को कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं? पोस्ट या डेजिग्नेशन। ओके, ये था आपका अगला पॉइंट। नेम के तुरंत बाद इसको बोलते हैं पोस्ट। ओके, अब इसके बाद आता है एड्रेस। अगला पॉइंट जो है ये चौथे नंबर था, 5वें नंबर पर आएगा एड्रेस। ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस माने होता है पता। पता माने जहां आप रहते हो, वेयर यू कम फ्रॉम। ऐसा ना हो कि अता पता लापता, ऐसा नहीं है। आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ रहते हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 तरह की पता आपको मिलेंगे। एक पता वो है जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ से आप सिंपली बिलोंग करते हो। ओके, यूँ कह लो कि जहाँ आपकी मातृभूमि है, वो जो जगह होगी उसको कहते हैं दूसरी एड्रेस। पहली एड्रेस मान लीजिए होता है प्रेजेंट एड्रेस। पहली क्या है? प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि तत्काल कहाँ रह रहे हो। मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, आप रहते हो यूपी के रहने वाले हो, पैदाइशी आप कहाँ के हो? यूपी के हो, लेकिन रह रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली में आपका मकान तो है नहीं। तो जहाँ पर आप समय थोड़ी देर के लिए रहे हो, या टाइम पास करने के लिए कुछ दिनों तक रह रहे हो, या अस्थायी रूप से रह रहे हो, उसी का नाम है प्रेजेंट एड्रेस। फाइन। सो सपोज यू आर लिविंग इन दिल्ली, तो यू विल से करेंटली आई एम स्टेइंग एट महिपालपुर, न्यू दिल्ली। जो भी रहेगा आप वहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एड्रेस में। करेंटली आई एम स्टेइंग एट महिपालपुर, न्यू दिल्ली। दिल्ली में रहे तो वहाँ अपना मकान है नहीं, मैंने अस्थायी से रह रहे हैं, तो वहाँ पर लिखेंगे करेंटली आई एम स्टेइंग एट महिपालपुर, चांदनी चौक, ओके, गुड़गांव, दैट इज गुरुग्राम। इस समय गुरुग्राम जो हम लोग कहा करते थे, अब गुरुग्राम हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। तो वहाँ पर बोलेंगे जहाँ आप रह रहे हो, ठीक, प्रेजेंट टाइम में, यानी कि आपका अस्थायी जो पता है उसके लिए होता है ये प्रेजेंट एड्रेस। इसके बाद होता है सेकेंड में परमानेंट एड्रेस, PERMANENT, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट माने जहाँ पर आपका जन्म हुआ है या मातृभूमि। सो आई बिलोंग टू यूपी, अम्बेडकर नगर। आई बिलोंग टू अम्बेडकर नगर, यूपी। दैट इज इनफ। जहाँ से आप प्रॉपर्ली बिलोंग करते हो, यूँ कह लो कि जहाँ की आप पैदाशी हो, क्या कहते हैं परमानेंट एड्रेस।
ध्यान रखिएगा, परमानेंट एड्रेस नहीं बदलता है, हमेशा वो सेम रहेगा, लेकिन जो प्रेजेंट एड्रेस है बदलता रहता है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप दिल्ली में रह रहे हो तो कभी इलाहाबाद चले गए हों तो वहाँ इलाहाबाद का आपको प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। हो सकता है आप इलाहाबाद ना रहे हो, कहीं महाराष्ट्र में रहने लग गए तो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ मतलब ये जो प्रेजेंट एड्रेस है वो बदलता रहता है, लेकिन जो परमानेंट एड्रेस है वो नहीं बदलता, क्योंकि वहाँ के पैदाशी हो, वहाँ पर अपना मकान है और सारा परिवार आपका वहाँ रहता है। इस तरह से आप दो एड्रेस बोलेंगे। अगर अप्लाई करता है तो, नहीं है तो सिंपली आप अपना बोलो आई बिलोंग टू अम्बेडकर नगर यूपी। ओके, अगर आपका एक ही अप्लाई करता है, यानी कि मान लो कहीं गए रही आप किसी जगह, आप अपने ही जहाँ आपका पैदाशी है यानी कि यूपी में रह रहे हो, अम्बेडकर नगर में रह रहे हो या महमूदपुर शाहपुर रह रहे हो, मुला रह रहे हो, बसखारी रह रहे हो, जलालपुर रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, अगर प्रेजेंटली वहीं पर है जहाँ पर रहते हो, जहाँ आपका पैदाइशी हुई वहीं रह रहे हो, तो अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलेंगे आई बिलोंग टू या आई लिव एट भी चलेगा। ओके, आई लिव एट महमूदपुर शाहपुर, आई बिलोंग टू महमूदपुर शाहपुर यूपी इंडिया। ओके, इस तरह से बोलेंगे, ज़्यादा उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका केवल एक ही एड्रेस है वो है परमानेंट एड्रेस। अब चलें आप अगला पॉइंट देखें। अगली पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन QUALIFICATION। क्वालिफिकेशन मतलब है कहाँ तक पढ़े हैं, नहीं कहते भैया कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप, तो उसी को कहते हैं इंग्लिश में क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन नॉर्मली लोग पूछ ही देते हैं, तो वहाँ पर आपको सिस्टम से बोलना है। इसको बताने का हमने बताया था कम से कम 3 तरीका है, 3 तरह की आपकी क्वालिफिकेशन होगी। यू हैव 3 टाइप्स ऑफ द क्वालिफिकेशन। फर्स्ट इज अकेडमिक, सेकेंड इज टेक्निकल, थर्ड इज प्रोफेशनल। कम से 3 इसमें मिलेगी। एकेडमिक क्या होता है, 10वीं 11वीं 12वीं प्लेन डिग्री कहाँ से आपने लिया है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े आप या किसी कॉलेज में पढ़े आप जहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगी, आपका एग्जाम हुआ, दैट इज नोन एज academic education or academic qualification. If I say of mine, I will say that I am double MA in English. Okay, first time I did my MA from BHU in 1999, and second time I did my MA in English again from IGNOU, that is in Delhi in 2011. Okay, ये है आपका सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन। आपको सबसे पहले ही बोलना होता है, चाहे एमए हो चाहे पीएचडी जो भी रहा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको वहाँ पर बोलना है, सबसे बड़ी वाली। उसके बाद सिस्टम्स बोलते जाइए, बड़े से छोटा क्रम चलेगा आपको, कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइन, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलें आप, बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में बोलिए। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन सबसे पहले बोलिए, फिर नीचे जाइए, करते करते अंत में सबसे नीचे वाली क्वालिफिकेशन बोली जाती है। हाई स्कूल तक जाएंगे उसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर मैं अपने बारे में बोलूँ so I can say I am double MA in English, first time from BSU and second time from IGNOU. Okay, now I did my BA, that is graduation in English from BSU in 1996, and again I completed my schooling from Varanasi class 12th in 1992, that is CM Anglo Bengali College Varanasi, and class 10th also from the same college, that is CM and Bengali College in 1990. This is the academic qualification as I told you. जो आपको सूट करता है आप उसमें बोले। इसके बाद आपका आता है टेक्निकल में क्या बोलना है। टेक्निकल में जैसे टाइप है, शॉर्ट हैंड है और कोई नॉलेज IT वगैरह जो भी आपने किया है, बोलेंगे आई हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइप एंड कंप्यूटर एज वेल। फाइन, एटलीस्ट 6 month डिप्लोमा, बेसिक डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप। अंडरस्टैंड, इस तरह से टेक्निकल हो गया। और भी होता है टेक्निकल में, IT हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है जो मशीन संबंधी हो, मशीन से संबंधी वो चलेगा उसमें। इसके बाद आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशनल मीन्स जिससे आपको नौकरी मिलती है, विशेषकर कोई स्पेशल ट्रेनिंग आपने ली है जो किसी जॉब को दिलाने में कुछ सहायता करे। जैसे हमने BEd किया है तो आई डिड माई BEd फ्रॉम MD University in 2011. Okay, so maybe somebody has done BTC,
So I have done I did my BTC from this okay, from this university or from this college. Understand? इस तरह से BTC किसने किया, किसने ला किया है, किसने जो है ANM या JNM मिडवाइफरी का कोर्स जो भी किया होगा, ये सारे प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं. ओके, सो इस तरह से आप बोले. इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस, EXPERIENC. वर्क मीन्स क्या होता है? वर्क एक्सपीरियंस मीन्स होता है कहाँ कहाँ आपने काम किया है. अगर नहीं कहीं काम किया तो फ्रेशर है, तो सिंपली कैन से आई एम फ्रेशर, आई हैव नो वर्क एक्सपीरियंस. एंड अगर आपने कहीं कार्य किया है तो बताइए आई हैव, इफ आई टॉक ऑफ माइन, सो आई हैव 25 years of teaching English. All everything in English, like we have academic English, or we have English literature, English language, spoken English. Fine. So I have 25 years of teaching English. Okay. I worked as teacher in Varanasi for at least 10 years. Okay. I have been English teacher in, we have K. Lion English School, and I also did the work of teaching or training spoken English in Varanasi. I also ran a coaching, that is KV Educational Institute in Varanasi, and taught up to 12th classes and degree classes also. Okay. Again I went to Delhi. There I worked as a teacher at least 12 years. Okay. I have been English teacher at Gyan Jyoti Public School at least 2 years. I have been English teacher at KPS Convent at least 3 years. I have been English teacher at Sunrise Public School, that is located in Chawla. Okay. So on and so forth. I can tell. That suits you, that applies you. Also think about yourself. That is known as work experience. Again we have next point is family background. अगला पॉइंट जो है, सॉरी, हॉबीज है. हॉबीज में क्या होता है? हॉबीज का मतलब होता है फ्री टाइम में खुशी के लिए आप क्या करना चाहते हो, जहाँ पर पैसे का कोई लोभ ना हो. अपने खुशी के लिए आप कोई कार्य करते हो, उसे कहते हैं हॉबीज. हॉबीज का मतलब 2-3 बताई जाती है, जिसमें आपको अच्छे से जानकारी हो जिसके बारे में, उसी को हॉबी बताएं. सो इफ आई टॉक ऑफ माइन, आई विल से my hobbies are singing devotional song and doing yoga. Okay. आपको जो सूट करता है बोलें. My hobby is singing, my hobby is dancing, my hobby is playing football, my hobby is just gardening. कई तरह के लोग अपनी हॉबी बोलते हैं, जो आपको सूट करता है उसे आप बोलें. हॉबी हो गया. इसके बाद आता है एम ऑफ लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. एम ऑफ लाइफ मीन्स सिंपली व्हाट आई विश टू बी. आप क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख करके. सिंपली आई विश टू बी ए सक्सेसफुल टीचर. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. अपनी बात आप कुछ भी कर सकते हैं. आई विश टू बी सक्सेसफुल इंजीनियर. आई विश टू ज्वाइन इंडियन आर्मी. ओके. आई विश टू बी अ डॉक्टर. आई विश टू बी एन इंजीनियर. जो भी आपको आपका एम ऑफ लाइफ हो, जो जिससे जिसको लेकर के आप पैसे कमाने का तमन्ना रखते हो, जो आपका करियर बनता हो, उसे कहते हैं एम ऑफ लाइफ. यहाँ पर फाइन. वैसे संपूर्ण मानव जाति का जो एम ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो एक ही है, वो है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, या निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी हो सकता है. मानव जीवन का सदुपयोग करना मानव हर आदमी का उद्देश्य हुआ करता है. सामान्य तौर से भगवान के हम लोग हैं, भगवान मिल जाए. ओके. यही है हमारे जीवन का उद्देश्य. हमने पढ़ा था हिंदी भाषा में, हिंदी लिटरेचर में, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है. जीवन का उद्देश्य एक ही है, हम जहाँ से आए हैं वहीं उसे मिल जाएं. यानी परमात्मा ने हमको पैदा किया भक्ति के माध्यम से, चाहे ज्ञान भक्ति कर्म के माध्यम से भगवान में मिल जाएं, या हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए. यही एकमात्र मानव जीवन का उद्देश्य है. लेकिन यहाँ उसका उद्देश्य ये नहीं बोलना है इतना ऊंची बात. यहाँ सिंपली बोलना है आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, या क्या बन करके या किस माध्यम से भगवान तक पहुँचोगे.
कोई टीचर के रूप में निस्वार्थ सेवा करके भगवान तक पहुंच सकता है, कोई जो है डॉक्टर बन के निस्वार्थ भाव सेवा करके भगवान तक पहुंच सकता है, कोई भक्ति करके माला जप करके मंदिर मस्जिद जो भी जा करके पूजा करके पाठ करके भगवान तक पहुंचना चाहता है। तो 3 हमारे गीता में बताया गया, भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग। भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग 3 योग बताए गए हैं परमानंद को प्राप्त करने के तरीकों में से। तो उतना दूर नहीं आपको जाना, शॉर्ट में ही बताना है आप बनना क्या चाहते हो। सो सिंपली आई विश टू बी ए सक्सेसफुल टीचर, आई विश टू बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर। ओके, इस तरह से आप बोले। इसके बाद आपको होता है अगला पॉइंट, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, FAMILY, फैमिली बैकग्राउंड। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है परीक्षा में स्पोकन में ये पार्ट पूछा जाता है। मुझे मतलब कि आप बोलना ही बोलना है अबाउट योर फैमिली। ओके, सो हियर यू स्टॉप फॉर ए वाइल, यू स्टे फॉर ए वाइल एंड देन स्पीक। कैसे शुरू करेंगे? एज रिगार्ड्स ऐसे बोले शॉर्ट में, थोड़ा रुके, या रिगार्डिंग माई फैमिली, FAMILY, या अबाउट माई फैमिली। तो जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। एज रिगार्ड्स लिखे, बोले, या रिगार्डिंग माई फैमिली या अबाउट माई फैमिली आप बोल सकते हैं। उसके बाद बोले एज रिगार्ड्स माई फैमिली आई हैव ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग 6 members only, my father, my mother, 2 sisters, 1 brother and me. Okay, this way you can speak. My father, his name is Mr. Santalal, he is a farmer. My mother, whose name is Mrs. Chandravati Devi, she is a housewife. We are 4 siblings, 3 brothers and 1 sister. I am the eldest one. My sister, she is married and she lives in her in-laws, with her in-laws, and my 2 brothers, they are just younger, and one of my brother is doing job in a private company and the other is also doing a job in a private company. Okay, this way you can speak, and simply I am for you, to help you, to guide you, to support you. फाइन। इस तरह से परिवार में विशेषकर आप छोटा परिवार ही बोले, ज़्यादा बड़ा परिवार ज़्यादा पंगा हो जाएगा। बड़ा परिवार कभी बोल के मत बोलना, छोटा परिवार बोला जाता है जिससे आसानी से आप इसके बारे में बोल सको, उसको आपको बोलना है। फाइन, ये था माई एज रिगार्ड्स माई फैमिली। इसके बाद फैमिली के बारे में हो गया। इसके बाद आपका आता है प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, स्ट्रेंथ और वीकनेस कहते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस अब होगी। ये क्या सर? स्ट्रेंथ माने आप में अच्छाई, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। खूबियाँ क्या आपकी है, यानी किसके रूप में आप पूरी दुनिया प्रसिद्ध होना चाहते हो, किसके रूप में आपको लोग जानते हो। तो कम से कम 3-4 प्लस पॉइंट आपने दिमाग में रखिए। आपकी खूबी क्या है उसको दिमाग में रखिए, बोलिए भी। ओके, कैसे बोलेंगे? माई प्लस पॉइंट इज आई एम वेरी पंक्चुअल। ओके, माई स्ट्रेंथ इज आई एम सिंसियर। ओके, माई स्ट्रेंथ इज simply I am smart worker. Understand? इस प्लस पॉइंट हो गया, अच्छी क्वालिटी जो आपके अंदर है इसको ऐसे बोल सकते हैं। 2-3 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है वीकनेस, इसको हम वीक पॉइंट भी कह सकते हैं या डीमेरिट्स कह सकते हैं। हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी यहाँ पूरा नहीं है। इस संसार में कोई भी पूरा नहीं है, केवल और केवल भगवान पूरा है। परफेक्ट कहते हैं हम, वेरी परफेक्ट, कई लोग बोलते हैं परफेक्ट कहते हैं अपने आप। नो बडी इज परफेक्ट। हमने भी सुना है आई एम ऑल राउंडर, कुछ लोग बोलते हैं। अरे सरकार, एक सब्जेक्ट तो आपसे हो पा नहीं रहा है, अब उसको कहते हैं मैं मैथ भी जानता हूँ, कहता है मैं साइंस भी जानता हूँ, मैं जो है कॉमर्स भी जानता हूँ, मैं जो है आर्ट्स भी कर लेता हूँ, मैं षष्ठी भी जानता हूँ। महामूर्खता। मेरी समझ से केवल भगवान ही ऐसा है जो ऑलराउंडर हो सकता है, उसको सब कुछ आता है। गॉड इज ओमनी साइंट, उनके बारे में पता है ना। भगवान क्या कहते हैं? ओमनी साइंट कहते हैं। तो कोई भगवान तो है नहीं, इसलिए कोई भी यहाँ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, किसी को सब कुछ नहीं आता। तो सिंपली यू डोंट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, आई एम ऑलराउंडर, इट्स क्वाइट रॉन्ग टू से।
Okay, so you avoid. So you have some weakness. Everybody has some weakness, some demerits. और ये demerits जी कह लीजिए या माइनस पॉइंट कह लीजिए, तभी बोलना है जब आपसे पूछा जाए, उसको आपको दिमाग में रखना है। दिमाग जरूर रखिए, लेकिन बोलिए तभी जब आपसे एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपसे पूछे, तभी आपको उसको बोलना है, नहीं तो केवल दिमाग में रखना है। फाइन। सो माई माइनस पॉइंट और माई वीकनेस इज आई एम क्रेडुलस। आई एम क्रेडुलस। अंडरस्टैंड? क्रेडुलस मीन्स मैं किसी में जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है। और भी हो सकता है, समटाइम्स आई एम हाइपर, आई बिकम हाइपर, मैं बहुत हाइपर हो जाता हूँ, मतलब किसी सुनता नहीं, अपनी ही मेरी सही बात है, ये हाइपर हो गया। और भी हो सकता है आई एम समटाइम्स आई बिकम वेरी इरिटेबल, जिसका अपमान मुझ में आता है। कुछ ऐसा स्वभाव संबंधी कमी आपको बतानी है, दिमाग में रखना है, बताना तभी है जब आपसे पूछा जाए। ये था आपका माइनस पॉइंट या वीकनेस। इसके बाद आता है आपका फेवरेट्स। फेवरेट्स क्या होता है भाई? पसंदीदा चीज़ें, जिसमें भी 4-5 जगह आप बताइए, चीज़ें बताइए। माई फेवरेट बुक इज द रामचरितमानस, माई फेवरेट सोशल रिफॉर्मर is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. My ideal leader is Subhash Chandra Bose. Okay, my just favorite dish is matar paneer with chapati. My favorite place is New Delhi. My favorite book is the Ramcharitmanas. My favorite subject is English. My favorite place is, my favorite spot, you can say my favorite spot is New Delhi. Okay, my favorite color is blue. Okay, this way you can speak 4 to 5 favorite things. Understand? ये था आपका favorites. इसके बाद आता है आइडियल। आइडियल मीन्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आदर्श या रोल मॉडल, यानी इसके जैसा आप बनना चाहते हो, जिसको देख करके आपको शक्ति मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा बन जाते। ओके, सो दैट इज नोन एज रोल मॉडल। सो वी कैन से रोल मॉडल, माय रोल मॉडल इज स्वामी विवेकानंद, माय आइडियल इज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माय आइडियल इज लॉर्ड रामा, माय आइडियल इज APJ अब्दुल कलाम। ओके, कोई इंसान हो सकता है इंसान ना बोलना चाहो तो कह सकते हो माय आइडियल इज द सन, सूर्य। माय आइडियल इज द सन बिकॉज द सन गिव्स लाइफ टू वन एंड ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन एंड एनीथिंग, कलर, सेक्स, एनीथिंग। सो माय आइडियल इज द सन, यानी नेचर संबंधी कोई बात हो सकती है, नेचर संबंधी कोई एलिमेंट हो सकता है, उसे आप बोल सकते हैं। और चलो वो भी नहीं बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं माई आइडियल इज सम गुड सेंटेंस, माई आइडियल इज वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा मेरा आइडियल रहा है। ओके, माई आइडियल इज ट्रुथ विंस एट लेंथ, सत्यमेव जयते, सत्य अंतिम विजय सत्य की होती है। दिस इज माई आइडियल। ओके, सो मेनी वेज दे स्पीक, यू कैन स्पीक one of these points in ideal that I told you. Okay, try to speak some man, ज़्यादा बेटर मैन माना जाता है क्योंकि आदमी हो जिस पर आपको मिलती हो उसे आप बोल सकते हैं माई आइडियल इज माई पेरेंट्स। ओके, माई आइडियल इज ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, जो आपके आदर्श बनते हो, जिससे आपको शक्ति मिलती हो, दैट इज नोन एज आइडियल। यू कैन स्पीक। फाइन, ये था आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट, जिसको कहते हैं आइडियल। हाँ, आइडियल को हम आइडियल भी बोल सकते हैं, इट ऑल्सो कैन बी स्पोकन एज आइडियल। फाइन, एंड फाइनली वी हैव कंक्लूजन। स्पीक कंक्लूजन, कंक्लूजन, दैट इज नोन एज, हिंदी वर्जन इज उपसंहार। अंत में क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू। फाइन, दिस इज दैट्स ऑल अबाउट योर
सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए। मैंने समझाया जो भी आपको छोटा सा होमवर्क है, आज का पॉइंट मैंने जो भी दिया था उसे आपने नोट कर लिया होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखिए अपने वर्ड में। अगली बार मैं जब इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा तो होप दैट यू मस्ट हैव रिटन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, ओके, एंड you may send, okay, in the comment box you may send this type of, you can WhatsApp, you can send through WhatsApp also. You can use my WhatsApp number. This is WhatsApp number is 8953063755। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये हमारा फ़ोन नंबर भी है। इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर दें। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन कम से कम एक पेज लिख करके इसको भेजें, इंग्लिश में भेजें। और नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे तो हम खुद बताएंगे बोल करके कैसे जो है अपना इंट्रोडक्शन बोला जाता है। भाई बहनों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो देर किस बात का, पहली बार अगर हमारा चैनल देख रहे हों, हमारी वीडियो देख रहे हों तो सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अपने वैल्यूएबल भेजें। यू सेंड योर वैल्यूएबल कमेंट सो दैट द नेक्स्ट वीडियो आई मे improve that demerits that you feel here. Okay, hope that you understand my just speech today, my ideas you got. I hope that you will write at least one page about yourself and send through WhatsApp. I'll check it, and next time I'll myself tell you, I will myself tell you how to introduce yourself. Okay, so till I upload next video, you keep on smiling, laughing and practicing more and more of speaking. Okay, and just now to say bye bye, see you, take care. Thank you very much for being with me.